संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। अलीगढ़ जनपद रोडवेज विभाग की तानाशाही से अब रोडवेज कर्मचारी भी परेशान दिखाई देने लगे हैं। रोडवेज विभाग जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात सौदान सिंह, जिनका वेतन लगभग 60,000 रुपए है, विगत कुछ दिनों पहले गांधी पार्क बस स्टैंड फिर मसूदाबाद बस स्टैंड पर ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। उसका कारण केवल सच बोलना है। कारण यह है कि सौदान सिंह प्राइवेट डग्गामार वाहनों को रोकने के लिए सिंगल व्यक्ति को लगा दिया गया। आखिर इस डग्गामार वाहन चालक गुंडे व दबंग किस्म के लोग होते हैं। ऊपर से इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भी होता है। पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आखिर रोडवेज का एक सिंगल व्यक्ति किस तरह इन दबंग गुंडों को रोकने में कामयाब हो सकता है? इससे साफ जाहिर होता है कि सोची समझी साजिश है या मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर रोडवेज आरएम द्वारा सौदान सिंह से आरएम द्वारा निकाली जा रही दुश्मनी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय रोडवेज बस स्टैंड जनपद अलीगढ़ सूत मिल चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ एक कर्मचारी हैं जो वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हैं। आज उनको रोड पर उतार दिया गया। आखिर रोड पर उतारने का कारण क्या था? जो 60,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति को अगर आपने रोड पर उतार दिया अधिकारियों के माध्यम से, बल्कि 60,000 रुपये में कम से कम 6 PRD जवान को लगाया जा सकता है, जो हर तरीके से कंप्यूटर के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर तरह से एक विभागीय कर्मचारी अपने आप में सक्षम है। उस कर्मचारी को आखिर इन अधिकारियों ने चौकीदार क्यों बना दिया? चौकीदार वाली बात मैंने इसलिए कही है कि जो अधिकारी के रूप में जो लगातार ऑफिस में बैठने के लायक कर्मचारी है, तो उसको रोड पर उतार दिया केवल इसलिए कि डग्गे मार वाहनों की सूचना दी जाए। अब डग्गे मार वाहन लगातार चल रहे हैं क्योंकि सिंगल व्यक्ति रोडवेज के अधिकारियों के माध्यम से इसलिए लगाया गया कि इसको बलि का बकरा बना दिया जाए। मेन बात यह है कि जब रोडवेज के बजाय जो प्राइवेट वाहन चलाए जा रहे हैं, उन प्राइवेट वाहनों में जो वाहन चलाने वाले चालक हैं या परिचालक हैं, वो लगातार दबंग और गुंडे किस्म के हैं। एक सिंगल व्यक्ति रोडवेज का अधिकारी जो कर्मचारी है, उसके साथ किस तरह से संबंध बना पाएगा? क्योंकि जब ये इन प्राइवेट वाहनों को रोकेंगे तो वो गुंडे से लेकर के उनके राजनीतिक संयंत्र भी उनके साथ सहयोग है, उनका राजनीतिज्ञों के साथ संबंध भी है। ऐसे लोगों के साथ छेड़खानी करना उस व्यक्ति को मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को किस तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रख पाना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे लोगों के साथ इन्होंने अपने परिवार में भी बता रखा है इस बात को कि रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा अधिकार मेरा शोषण किया जा रहा है। आखिर इन दबंगों और गुंडों के लिए इनको बचना इतना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कई बार इनके साथ बदतमीजी भी हो चुकी है। इन्होंने साहब पिछली खबर में भी बताया था कि हमने किसी को पकड़ा, उसके बाद पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उसको छोड़ दिया गया। आखिर रोडवेज के जो आरएम हैं, इनके हाथ कितने लंबे हैं या कितने राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं या जिला के मेन मालिक जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनको भी कई बार ज्ञापन भी दिए गए इन मामलों में, लेकिन आज दिन तक आरएम के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर बड़े शर्म की बात है जो सौदान सिंह जो लगातार वरिष्ठ लिपिक के पद पर हैं, उनको रोड पर उतार दिया गया। आखिर ऐसा शोषण क्यों? और इन अधिकारियों को आखिर एक व्यक्ति सिंगल पर्सन जो सौदान सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको क्यों चुना गया? कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़। इसमें जानकारी भी नहीं है। गांधी पार्क पर जो है हाँ अवैध सामान जाता था, मैंने उसके वीडियो भी बनवाए थे और अधिकारियों को भी वीडियो पहुंचाए थे, लेकिन उसमें मेरे ही खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी। आखिर अर्श से फर्श तक की बात। जी। आप जब कुछ समय पहले रोडवेज विभाग में ऑफिस के अंदर बैठे थे, आज आपको रोड पर उतार दिया गया। आखिर इन अधिकारियों के आपके प्रति मंशा क्या है जो आपको ये रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? और आज तक के दौर में जो आपका वेतन है वो कितना है? मेरा वेतन करीब 60,000 के समथिंग है और इसमें करीब जो है 10 व्यक्ति उसके जो है लगाए जा सकते हैं सिक्योरिटी वाले, इतने वेतन में चौराहे पर जो है कार्य कराना ही है तो 10 आदमी लगाए जा सकते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रही है
जो कि बंदा अपने आप में ये भी कह रहा है कि मैं रोडवेज में से तनख्वाह ले रहा हूँ और मुझे घर पर रख लिया गया ड्यूटी के लिए। ये तो उच्च अधिकारियों से पूछे जाने का प्रश्न है, उनसे जानकारी की जा सकती है कि वो किस आधार पर घर पर काम ले रहे हैं और तनख्वाह रोडवेज से मिल रही है उस आदमी। जी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रोडवेज की हमने कई पिछले विगत वर्षों भी कवरेज की है और रोडवेज को हमने ये भी अज्ञात जानकारी दी है कि आरएम और एआरएम के द्वारा जो फर्जी काम किए जा रहे हैं, जिनकी माल की अवैध लोडिंग की जा रही थी, अब वो लोडिंग तो बंद है यहाँ से, लेकिन पिछले कुछ समय हमने कई बसों को भी पकड़वाया है, हमने कई बसों को सीज भी कराया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारा सहयोग भी किया है। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं डग्गे मार वाहन लगातार आ रहे हैं, इन डग्गे मार वाहनों को एक सिंगल व्यक्ति जिसका नाम सौदान सिंह है, ये सौदान सिंह नाम का जो व्यक्ति है, ये इस अकेले इस जंग में लड़ने के लिए किस तरह से सक्षम होगा, क्योंकि जो प्राइवेट वाहन चला रहे हैं वो लगातार दबंग और गुंडे भी होते हैं, इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण भी होता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी परिवार के साथ किसी हादसे की कोई घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि जब आदमी की जान चली जाती है तो बचता कुछ नहीं है, केवल उसको एक लालच दिया जाता है, उसके परिवार के नाम पर उसको सहयोग की धनराशि तो दी जा सकती है, लेकिन किसी की सिंदूर उजड़ जाए, किसी की मांग उजड़ जाए, इसका कोई ठेका नहीं लेता, क्योंकि वो पैसों में दफना करके ही उसको समाप्त कर दिया जाता है और आगे ये आश्वासन दे दिया जाता है कि अगर भविष्य में विभाग को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपके विभाग के माध्यम से आपके किसी परिवार के व्यक्ति को लगा लिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन पर टिकी सरकार है, अब तक किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को या किसी के बाप के एवज में गवर्नमेंट किसी को नहीं लेती, क्यों? अब ये नियम ही ख़त्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो झूठे आश्वासन हैं, झूठे वादे हैं, ये लगातार ये जो डग्गे मार वाहन चलाए जाते हैं, उसके बाद भी एक व्यक्ति को यहाँ जिम्मा दे दिया गया। आखिर इन गुंडों के बीच एक व्यक्ति किस तरह से अपनी बात को रख पाएगा? प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार आरएम एआरएम को अवगत भी कराया गया। इस व्यक्ति ने अपने घर पर भी कुछ दिनों पहले हमने एक कवरेज और चलाई थी इनकी, तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने अपने घर पे बता दिया है। इन्होंने अपने घर पे भी बता रखा है कि ऐसी स्थिति में लगातार जो अप्रिय घटना होने की संभावना है उसको सौदान सिंह जी लगातार कह रहे हैं। जिस व्यक्ति को 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 60,000 रुपये वाले वेतन लेने वाले व्यक्ति को आखिर रोड पर लगा दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि एक होमगार्ड को या किसी पीआरडी जवान को लगाने के लिए मात्र 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जिसमें 6 गार्ड लग सकते हैं। 6 गार्ड के बजाय एक 60,000 रुपये तनख्वाह वाले व्यक्ति को लगातार ऑफिस से लेकर के रोड पर उतार दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी आखिर किस बात पर इस व्यक्ति से छिड़े हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दबंगई या सही बात को कहने के लिए तैयार होता है तो सही बात कहने वाले व्यक्ति के ऊपर अक्सर लगातार जो बड़े अधिकारी होते हैं, हर बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली का शिकार करने की हैसियत रखता है। और इसीलिए रोडवेज विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार अपने घरों में काम कराते हैं रोडवेज के कर्मचारियों से, और वेतन जो है रोडवेज से दिया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो हमारे पास वायरल हुए हैं। एक वीडियो हमारे पास अभी फ़िलहाल में मौजूद है जिसमें स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है कि मेरे को रोडवेज से अपने घर लगा लिया गया और घर से हटाकर आज कहाँ हम पहुँचा दिए गए। कौशाम्बी में मेरे मामला संज्ञान में आया को वो व्यक्ति काम कर रहा है, आखिर उसको दर बदर भटकना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि अधिकारियों की लगातार मनमानी चल रही है और अधिकारी उस मामले को नियमानुसार नहीं कर पा रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्मसिद्धि समाचार, अलीगढ़।